वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि 4 मीटर कपड़ा जिसमें हमारे वन साइड पूरे कपड़े में बॉर्डर होता है, तो उस सूट की कटिंग हम किस तरह से करेंगे। ये देखिए, पूरे सूट में हमारे बॉर्डर है पूरा 4 मीटर, और 4 मीटर में पूरे में कई बार क्या होता है कि लहंगे में बॉर्डर होता है और कुर्ती कांचली और मंगजी अलग से होता है। इसमें पूरा 4 मीटर और इसी में से हमें मंगजी बनानी है, इसी में से हमें लहंगा और इसी में से हमने कुर्ती कांचली बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी कुर्ती की कटिंग करेंगे, और कुर्ती की भी ओनली फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, दोनों पार्ट की अलग अलग कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें देखना होगा कि हमारा सही तरीके से बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये देखिए, हमारी कुर्ती में हमें लेंथ चाहिए 12 इंच, तो 12 इंच पूरा नाप के चौड़ाई हमने चाहिए 12 इंच। तो देखिए 12 इंच पे हमने निशान लगा लेना है, ऊपर भी और नीचे भी, और इस हिसाब से हमने इस कपड़े को फोल्ड कर देना है। तैयार हमें 11.5 चाहिए, तो 1.5 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया। पूरा 13 इंच पे हमने निशान लगाया है। तैयार हमें 11.5 चाहिए। लंबाई का निशान अभी हम नहीं लगा रहे हैं, और पहले सिर्फ हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से दोनों तरफ से पकड़ के हमने इसको ऐसे सीधे में बिछा लेना है। ये देखिए, अब हमने इस पर निशान लगाना शुरू करना है, इस पर मार्किंग करना शुरू करना है। ये देखिए, सबसे पहले हमने इसके नीचे जो है 1.5 इंच पे निशान लगा लेना और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। वर्क से 1.5 इंच ही नीचे रखना है, क्योंकि ज़्यादा नीचे करेंगे और ज़्यादा फिर वर्क हमारा ऊपर रहेगा तो वो लुक अच्छा नहीं आएगा। यहाँ से निशान लगा लेना है। लंबाई हमने रखनी है 25.5, तो 26 इंच की लंबाई में हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेके निशान लगा लेंगे, क्योंकि शोल्डर जब हम डाउन करेंगे तो आधा इंच जो हमारा एक्स्ट्रा जाएगा वो अपने आप सेट हो जाएगा। ये देखिए, 26 इंच पे हमने मार्किंग की है। जब हम शोल्डर डाउन करेंगे तो 25.5 हमारी अपने आप तैयार हो जाएगी। इस तरीके की जो कुर्ती होती है उसमें हम लेंथ पहले नापते हैं, वरना हम लेंथ हमेशा बाद में लेते हैं शोल्डर के निशान लगाने के बाद में। ये देखिए, 8 इंच हमारे शोल्डर हमने निशान लगा दिए। 1.25 पे हमने गले की मार्किंग कर दी है। इसमें 8 इंच हमारा शोल्डर है, तो डाउन कितना करना है, 1.33 के आसपास। डाउन किस तरह से करते हैं, जितने हमारे शोल्डर होते हैं उसको 12 से आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि इसमें मेरे 16 शोल्डर आए, उसको 12 से मैंने डिवाइड किया तो 1.33 के आसपास आया है। अब यहाँ से आर्म होल में 7.5 पे हमने निशान लगाना है। 7:45 के आसपास यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। अब हमने यहाँ क्या करना है कि 11.5 हमने हमारा जो है साइज है, और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा इसमें ले लिया। अब ये हमारा जो क्लाइंट है ये सीने में से कम है, और जो इनका कमर या हिप राउंड जो हम पेट कह सकते हैं, यहाँ पे हम कमर भी क्या, तो यहाँ से एक्स्ट्रा, तो यहाँ से हमने इस पर 12 इंच पे निशान लगाया है, और इस तरह से हमने इसको हल्की गोलाई देते हुए इस पर निशान लगा लिया है। ये देखिए, अब हमने आर्म होल के निशान लगाना है 2.25 इंच पे बैक आर्म होल, और फ्रंट आर्म होल भी 2.25 इंच पे। यहाँ पे सीधी लाइन खींच लेनी है। यहाँ पे जो मैं लाइन खींचूंगी वो पिंक से ही चौक से खींचूंगी, ताकि फिर हमारी दिखे नहीं, क्योंकि इस लाइन पे हमने मार्किंग करनी नहीं होती है। ये एक तरीके से हमने जैसे कि हमें पता लग जाए उस हिसाब से हमने लिए। जितना हमारा उससे उतना उस तरफ से है 2.25 इंच ही हमने इस तरफ निशान लगा लिया, और राउंड शेप में इसे गोलाई दे देनी है। ऊपर भी हमने हल्का सा इसको राउंड शेप देते हुए, आप हाथ से भी दे सकते हैं, अगर आपके पास कर्व स्केल है तो कर्व स्केल की हेल्प भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे बैक पार्ट की जो है कटिंग हो जाएगी, निशान हो गए। अब हमें फ्रंट पार्ट के निशान लगाने, तो यहाँ से या तो आप आधा इंच ज़्यादा कर लो, या इस तरह से कर्व स्केल की हेल्प से आप इसे निशान लगा सकते हो। मेरा यहाँ नहीं बैठ रहा, उल्टा है, साइड आ गया कर्व स्केल का, तो मैं इस पर ऐसे ही निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, ये हमने निशान लगा लिया है। शोल्डर डाउन करना कंपलसरी है। यहाँ से हमने गले पे 10 इंच पे निशान लगाया है, और चौड़ाई में हमने 9 इंच लेना, तो 4.5 पे हम निशान लगा रहे हैं। और यहाँ से हमने 3 इंच ऊपर एक निशान लगाना है। यहाँ से हमने एक सीधी लाइन, यहाँ से हम 4.5 पे फिर से देख लेते हैं। यहाँ से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे हमने गोलाई दे देनी है। ये देखिए, ऊपर भी हमने हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसमें मिला देना है। इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई। अब हमने इसको कट कर लेना है।
ये देखिए हमने इस पे कट कर लिया। अभी हमने इसका गला और आगे की जो शेप है वो नहीं कट की, हमने सिर्फ अभी बैक आर्म होल की कटिंग की है। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग बाद में करेंगे। पहले हम इसमें से कांचली निकालेंगे, फिर ऊपर जो कपड़ा बचेगा उसमें से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा इसको कट कर देंगे। कांचले में हमने ज़्यादा जो है वैसे ही सेम सिर्फ 1 इंच पे ही यह हमारा जो वर्क है इससे नीचे निशान लगाना है। इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने कट कर लेना है। ये हमारी खड़ वहाँ पे बाड़ के नीचे जो हम पट्टी जोड़ते हैं कांटा पेटी, उसमें काम आएगा। स्लीव्स की चौड़ाई हमारी जो है वो है 15 इंच। तो यहाँ पे 15 पे हमने निशान लगाना एक, और दूसरे हमने 2 स्लीव बनानी है इसलिए दूसरा निशान भी हमने 15 पे लगा लेना, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें कहाँ तक इसको जो है कट करना है। ये देखिए ये हमने इसको कट कर दिया है। निशान ऊपर हमने लेंथ भी हमारी इसकी 15 इंच है, तो ये देखिए हमने 15 इंच पे एक निशान लगा दिया सब जगह, और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं। सीधी हमेशा स्केल की हेल्प से लाइन आप खींचिए ताकि आपके कहीं पे भी जो है दिक्कत ना आए फिर मार्किंग के बाद में कटिंग में। ये देखिए चारों तरफ से हमने जो इसको 15-15 इंच का बना लिया है। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है एज इट ऐसे ही। अभी हमने इसमें कोई शेप नहीं दिया, हमने बस 4 मतलब इसकी 15-15 और 30 इंच जैसे लंबाई में और 15 इंच चौड़ाई में एक कपड़ा कट किया है, जिसमें से हमने अपनी स्लीव कट करनी है। ये देखिए इस तरह से ये हमने इसको कट कर लिया है। अब इसमें से हमने जो है अपनी कांचली के बाकी पार्ट्स को कट करना है। अब यह हमारा 15 इंच है, तो इसके ये देखिए हमारा 15 इंच बराबर आ रहा है, तो 7.5 पे हमने इस पर निशान लगाना है, और यहाँ से 5.5 पे हमने निशान लगाना, ऊपर से 7.5 पे हमने लगाया। यहाँ पे हमने स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने इस पर हल्का सा राउंड शेप दे देना है। अब आप पूछोगे कि हमने इस पर सीधी लाइन ही ड्रॉ क्यों की है, सीधे हम इसको राउंड शेप दे देंगे, तो इसका भी अभी आंसर मिलेगा आपको। ये देखिए अब ये राउंड शेप में कट करने के बाद में जो हमने पहला मार्क किया था उस मार्क के ऊपर इसको सीधा कट करना है, इसलिए हम दोनों मार्किंग ज़रूरी है करना। ये हमारी स्लीव कट हो गई, खराकी कट हो गई। अब बाकी जो कपड़ा बचा है हमारा उसमें देखते हैं कि हमारा क्या बैक पार्ट बन सकता है या नहीं बन सकता। तो जहाँ से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी वहाँ से हमारा कपड़ा बहुत ही पतला बच रहा है, वहाँ से हमारे बैक पार्ट की कटिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ से हम इसको अलग करके कांचली के हमारे पार्ट्स की हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये बहुत ही पतले में है, मतलब चौड़ाई में कम में है, तो यहाँ से इसको अलग करके हम अपनी पूरी कांचली के पार्ट्स कट कर लेंगे। अब सबसे पहले हमने खड़पे कट कर लेने हैं। खड़पे हमारे जो है हमने 7.5 इंच चौड़ाई में और लंबाई में हमने रखना है 10 इंच। तो इसी तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। लंबाई पे पहले हमने ये देख रहे हैं कि खड़े में हमारे पूरे नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ हमने 10 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से हमने 15 इंच पे लगा लेना है, क्योंकि 7.5 के हिसाब से हम कर रहे हैं ना, तो हो गया ना 15 इंच। ये देखिए अब यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगा लेना है। इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमने इसको सीधा कट कर लेना है। वैसे ये सूट है बहुत प्यारा। ये देखिए हमारे खड़पे कट गए हैं। इसमें से मिड में हमने निशान कट कर लगा देना है। पूरा ऊपर तक हम कट नहीं करेंगे ताकि हमारा अलग अलग ना हो। अब इसमें से हमने बाड़ कट कर लेने, पहले ऐसे ही सीधी लाइन ड्रॉ की हुई है इसलिए सीधे में हमने 4 इंच पे निशान लगा के, और 4 इंच लंबाई में हमारा चौड़ाई में होता है, लंबाई में हमने एक बाड़ जो है 7 इंच की लगानी है। तो ये पूरा 15 इंच का है, तो हमारा ये भी बैठ जाएगा। तो ये पहले हमने इस पर ऐसे निशान लगा लेना है और इस पर जो है सीधा एक कट लगा देना है। यह हमारी बाड़ कट हो गई, खड़पे कट हो गए, खराकी कट हो गई।
ये देखिए हमें दोनों टुकियों पे जोड़ने के लिए 2 बाड़ चाहिए, तो हमने 2 पार्ट कर लिए इसके। अब हमने टुकियों की कटिंग करनी है। टुकियाँ हम 6 इंच की चौड़ाई की रखेंगे। तो ये देखिए 6 इंच पे हमने, वैसे 5.5 रखनी है हमें, बट 6 इंच इसलिए क्योंकि हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं बता सकती हूँ कि ये हम 42 इंच के सीने की जो है कुर्ती और कांसली की कटिंग कर रहे हैं। ये हमारी टुकियाँ हो गई। अब जो बाकी का जो पार्ट बचा है, जहाँ से हमने कांसली की 15 इंच की जो है लंबाई निकाली थी, उसी पार्ट्स में से हमने अभी कुर्ती की जो है बैक पार्ट कट कर लेना, बैक पार्ट को निकाल लेना। ये देखिए हमारा बैक पार्ट है, इसको हमने ऐसे रख के इसके ऊपर एजिट हमने बैक पार्ट को रख देना है। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने बताने की आपको कोशिश की है। अगर आपको और नहीं समझ में आए तो आप फिर से पूछ सकते हैं। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये देखिए इस पर एजिट हमने ऐसे निशान लगा लेनी है। हवा, बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, इसलिए कपड़ा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। अब यहाँ से हमने हल्के सी गले की कटिंग कर दी है। यहाँ पे हमने ये देखिए सीधा कट कर देना है। इस पर हमने चौक से मार्क कर देना है। अब हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है और बैक पार्ट की कटिंग के बाद में हमने जिस तरह से फ्रंट पार्ट पर एक्स्ट्रा जो आर्म होल और गले का निशान लगाया था उसको भी कट कर लेना है। ये देखिए इसको हमने एकदम अच्छे से बराबर जमा लेना है और जो हमने एक्स्ट्रा ये निशान लगाया था इसको हमने कट कर देना है। और ये हमने गले की कटिंग कर दी है। ये हमारी इस कुर्ती जो है 42 से 45 इंच के साइज का है। ये देखिए ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अगली वीडियो में हम लहंगे की कटिंग सीखेंगे क्योंकि वीडियो हमारी बहुत ही बड़ा हो चुका है। और यहाँ से हम बनाएंगे बार्ड के साथ जो बिछिया जोड़ते हैं या चिड़िया जोड़ते हैं, आप क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज है वहाँ की, उसकी हमने कटिंग कर ली है। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।